अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस करते हैं 5। और 5 में भी कौन सा डिस्कस करते पता है? सबसे पहले थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? फिफ्थ का थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये ऐसे नहीं होंगे, ये क्वेश्चन अलग होगा। आप देखेंगे बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि पेपर में आएगा ही आएगा कम से कम 3 या 4 मार्क्स में। ठीक है, ये आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। एक तो ये वैल्यू है, या एक जो है x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो बताओ सर 1 से 0 आएगा कि माइनस 1 से 0 आएगा? इसमें सुनो, 1 रखने पे 0 आएगा कि माइनस 1 रखने पे 0 आएगा? क्योंकि बेटा सब चीज किस चीज की है? प्लस की। तो माइनस 1 रखेंगे तो ही 0 आ सकता है। समझ आ रही है? आप इससे भी रख के चेक कर लेना, नहीं आएगा 0। 0 किससे आएगा? चेक करते हैं। देख, x प्लस 1 इक्वल टू में 0, एक्स इक्वल टू, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? x की जगह क्या? -1 का होल क्यूब प्लस का प्लस 13 का 13, x की जगह -1 फिर स्क्वायर प्लस 32x, x की जगह -1 प्लस 20। समझ आ गया? नजर नहीं हटाना, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। -1 का कितनी बार? 3 टाइम्स। -1 -1 माइनस माइनस क्या बचा? माइनस 1 1 जा 1 1 जा, ठीक है, प्लस का प्लस 13 का 13। इसको कितनी बार करना है? 2 बार। -1 और -1, तो माइनस माइनस 1 1 जा प्लस माइनस प्लस माइनस 32 1 जा 32 1 जा 22। अच्छा, प्लस 20 का 20, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। 20 में 13 ऐड कर देंगे, कितना होगा? -32। तुम लोगों को प्लस माइनस करने में भी इतना सोचना पड़ता है, तुरंत बताना होता है। -32 और -1, सो पहले प्लस का होगा। 13 और 22, 13 और 20 कितना हो गया? 33 प्लस का, देख रहे हो? और माइनस का 32 और माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो गया? प्लस 33 -33। क्या आंसर आ गया? क्या आ गया? जिससे 0 आएगा। 0 किससे आया है? इससे डिवाइड करेंगे। -1 से 0 आया ना, तो इससे डिवाइड करेंगे। और 1 से 0 आएगा तो इससे डिवाइड करेंगे। समझ आ गई? अब इससे डिवाइड करो। x प्लस 1 से डिवाइड करो किसको? x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। समझ आ गई? इधर आओ, यहां पे x की पावर कितनी है? 3, और यहां पे x की पावर कितनी है? 1। तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पे लिख दो x की पावर 2। नहीं समझ आता तो इसके वाले फर्स्ट को इसके वाले फर्स्ट से डिवाइड कर दो। x क्यूब प्लस में x1, 1x से 1x गया, क्या बचा? क्या बचा?
जो बचेगा वो उसको यहाँ लिख लो। इतनी बात समझ आ गई? ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब। कितना आएगा? एक्स क्यूब। इतनी बात समझ आ गई? बीच में क्या साइन है? डाल दो यहाँ प्लस। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से, तो 1 एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? आ गई? अब साइन चेंज कर दो। अब क्या करो? ये माइनस का है और प्लस का है तो माइनस कर दो, ये भी प्लस का है तो क्या करो? ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा बेटा? ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचाओ 12 एक्स स्क्वायर था, उसमें से माइनस का 1 एक्स चला जाएगा। सॉरी, ऊपर प्लस का कितना है? 13 एक्स स्क्वायर में से क्या चला जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर। तो 12 में से सॉरी 13 में से 1 गया तो कितना आएगा? 12। और एक्स स्क्वायर का बाकी ये दोनों नंबर वैसे ही लिख लो, 32x और 20 प्लस में 20। फिर से क्या करो? इसके फर्स्ट को इससे डिवाइड करो। 12 एक्स स्क्वायर को किससे करो? x से डिवाइड कर दो, तो x से x गया, 12 का 12 और x का, देखो x की पावर कितनी थी? 2 ना, तो 1x से 1x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 12x। तो यहां लिख लो प्लस का 12x। फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करो, 12 का 12, x और x स्क्वायर, बीच में क्या साइन है? प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन गया 12, और x का ये भी प्लस वाली माइनस, ये भी प्लस वाली, ये कैंसिल हो गया। 32x में से 12x गया, 20x प्लस में 20। फिर से क्या करना? इसके फर्स्ट को इससे फर्स्ट के डिवाइड कर देना। 20x को किससे डिवाइड करेंगे? x से। क्या बचा? ओनली 20 बचा, और इस 20 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 20x। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आ रहा हूं। 20 बन गया 20, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी गया, और आंसर क्या बच गया? क्या बचा बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, अगर करना तो पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है कि नहीं है? नहीं। अब देखो इसको ना थोड़ा सा और करना एक्सप्लेन, ये वाला क्वेश्चन है इसको, तो यहां देख लो, जो ये बचेगा ना ये वाला x प्लस 1 का x प्लस 1 लिख लो, और क्या आंसर आया है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। उसको भी फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 20x स्क्वायर, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 12x। दो नंबर बता दूं, जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए, प्लस करूं तो 12 आए। 10 और 2, 10 2 जा, और 10 में 10 2 जा 20 भी होगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो देखो इधर देखो, 10x और 2x, 10x प्लस 2x, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी होगा, नीचे प्लस करेंगे तो 12 भी, नंबर सेम है, उसी को मल्टीप्लाई कर रहे तो 20 आ रहा है, और प्लस कर रहे तो 12 आ रहा है। x प्लस 1 का x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 12 की जगह क्या लिखेंगे? 10x प्लस में 2x, और प्लस 20 का x प्लस 1 का x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, एक्स स्क्वायर का x है तो x बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे 10 बचेगा,
तो ये एक्स कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में से क्या बचेगा? कॉमन क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉमन ले चुके, एक्स बचेगा प्लस 2 के दोनों ट्वेंटी कितने पे आता है? देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है? एक्स प्लस 1 का एक क्या बच जाएगा? दूसरा एक्स प्लस 2, और इन दोनों में से एक ले लो एक्स प्लस। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसका फैक्टराइज ये हो गया, इसका फैक्टराइज। और फटाफट बता दो।